हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नेहा वेदवान। तो आज की इस वीडियो में हम स्टोरी से ग्रामर सीखने वाले हैं। हम स्टोरी के साथ साथ जब ग्रामर सीखेंगे तो रियली आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो भी आपकी इम्प्रूव होने वाली है। प्लस में आपको जो ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो वो भी आपकी स्ट्रॉन्ग होने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को देखने के बाद आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो जैसे आप भी कहीं जाते हो या आप भी किसी की स्टोरी आपको बताना चाहते हो तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग आज की वीडियो होने वाली है। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। सबसे पहले आज मैं बता देती हूँ जो आज की हमारी कहानी होने वाली है वो है मरघट वाले हनुमान जी के बारे में। तो आज हम मरघट वाले हनुमान जी के बारे में बात करने वाले हैं। चलो हम पहला सेंटेंस यही ले लेते हैं कि आज हम मरघट वाले हनुमान जी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, बात करने वाले हैं यहाँ पे या बात करने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम यूज करने, इस सेंटेंस में हम यूज करने वाले हैं गोइंग टू का। गोइंग टू एक यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है गोइंग टू। देखो, गोइंग टू एक तरह से आपका फ्यूचर की सेंस दे रहा है। बात करने जा रहे हैं, है ना। यह बात मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने अभी बताया नहीं है, बात बताऊंगी तो अभी तो नहीं बताया ना, अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया। इट मीन्स मैं बताने जा रही हूँ, समझ आ गया। तो यहाँ पे गोइंग टू एक फ्यूचर सेंस देता है। विल जैसे कि देखो, मैं बताऊंगी, आई विल टेल यू। देखो यहाँ पे क्या है, एक तरह से मैंने डिसाइड किया है कि भाई मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जब आप कोई चीज़ बिल्कुल वो काम करने जा रहे हो तो आपको गोइंग टू का यूज़ करना है। क्लियर? कैसे हम इस सेंटेंस को बनाएंगे? देखो, आज मैं बताने जा रही हूँ, है ना। तो टुडे और मैं बताने जा रही हूँ, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक। मैं बात करने जा रही हूँ अबाउट, किसके बारे में? मरघट वाले हनुमान जी। तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मरघट वाले हनुमान जी। अच्छा, अब ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मंदिर है ना मरघट वाले हनुमान जी का, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो यमुना बाजार है ना, यमुना बाजार के जो एरिया है ओल्ड दिल्ली में, वो वहाँ पे स्थित है। तो कैसे बोलेंगे? यह पुरानी दिल्ली के यमुना बाजार क्षेत्र में स्थित है। तो यह स्थित है, सबसे पहले हम बोलेंगे यह स्थित है। तो इट इज, यह है, और क्या है? स्थित को बोलेंगे हम लोकेटेड। एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे लोकेटेड आया हुआ है। इट इज लोकेटेड, और कहाँ पे? इन द यमुना बाजार एरिया। तो यमुना बाजार एरिया में है, और किसके यमुना बाजार एरिया में है? ऑफ ओल्ड दिल्ली। इस तरह से आप अपनी ट्रांसलेशन करते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। देखो, आपका बिल्कुल सिंपल है टेंस, स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है। तो दिस टेम्पल इज, और कैसा है? वेरी एंशिएंट, बहुत पुराना है या बहुत प्राचीन है। वेरी एंशिएंट। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये उन 5 मंदिरों में से एक है जो पांडवों ने महाभारत काल में बनवाया था। अब यहाँ पे देखो, ये उन 5 मंदिरों में से एक है। जब कहते हैं ना ये उनमें से एक है, ये 2 में से एक है, तो उसके लिए यूज करते हैं वन ऑफ द। किसका यूज करते हैं? वन ऑफ द। और जितने में से भी यूज करेंगे उसके बाद हम वो आपको लगा देंगे। जैसे कि ये 5 है ना, ये उन 5 मंदिरों में से एक है, तो दिस इज वन। और कितने में से? ऑफ द 5 टेम्पल्स। और जो क्या हुआ था? जो पांडवों ने महाभारत काल में बनवाया था। तो विच वॉज, यहाँ पे देखो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव सेंस है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विच वॉज बिल्ट, जो बनवाया गया। किसके द्वारा बनवाया गया? और पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर्ब के साथ हम क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं पैसिव बनाने के लिए। तो विच वॉज बिल्ट, जो बनवाया गया, और किसके द्वारा? बाय पांडवास। और कब बनवाया गया? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाभारत। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति लगभग 7-8 फुट नीचे है। कितनी नीचे है? तो इस मंदिर में जो हनुमान जी की जो मूर्ति है ना, वो लगभग 7-8 फीट नीचे है। बहुत ज्यादा नीचे है, 7-8 फीट नीचे है। तो कैसे? देखो, सबसे पहले देखो क्या नीचे है,
ये जो 7-8 फीट की जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? वो मूर्ति की बात हो रही है, वो हनुमान जी की बात नहीं हो रही है, वो मूर्ति की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? मूर्ति। तो द आइडल ऑफ हनुमान जी, आइडल किसकी है? हनुमान जी की है। तो द आइडल ऑफ हनुमान जी इन दिस टेम्पल, इस मंदिर में, ये पूरी एक क्या है? ये एक फ्रेज है। क्लियर? एक तरह से नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आई हुई है। तो यहाँ पे नाउन फ्रेज है। देखो नाउन फ्रेज के बारे में भी देखो, जब कोई फ्रेज है तो वो अगर नाउन के प्लेस पे आई है तो वो नाउन फ्रेज होगी। तो यहाँ पे नाउन फ्रेज होगी। तो द आइडल ऑफ हनुमान जी इन दिस टेम्पल, अब यहाँ पे आएगी वर्ब। इज मतलब है, और वो है क्या है? अप्रोक्सीमेटली, लगभग 7 to 8 फीट डीप। ये लगभग कितना गहरा, कितनी गहरी है? 7 से 8, है ना? 8 कितनी? फीट। क्लियर? तो द आइडल ऑफ हनुमान जी इन दिस टेम्पल इज, है, ये पूरी फ्रेज हो गई, नाउन फ्रेज। उसके बाद हमारी वर्ब आ गई, इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 फीट डीप। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है, देखो जब कहते हैं ना ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन बोलता तो कोई और होगा ना, पैसिव सेंस यहाँ पे आ रही है। तो ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है तो कैसे बनाते हैं? इट इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा बोला जाता है, इट इज स्पोकन। ऐसा कहा जाता है, इट इज सैड। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं, ऐसा माना जाता है या ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। तो सबसे पहले बनाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इट इज बिलीव्ड, इट इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है। दैट, की के लिए हमने क्या लगा दिया? दैट। और किसकी बात हो रही है फिर से इसमें? मूर्ति के बारे में, कि मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। और मूर्ति किसकी है? हनुमान जी की। तो सब्जेक्ट लगाएंगे हम, दैट आइडल ऑफ हनुमान जी अपीयर्ड। क्लियर? वो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट आ गया। पास्ट इंडेफिनिट, द आइडल ऑफ हनुमान जी अपीयर्ड ऑन हिज ओन। ऑन हिज ओन का जो मतलब होता है ना, वो होता है स्वयं। जब हम लगाते, अगर यहाँ पे देखो हनुमान जी की बात हो रही है तो हमने लगाया ऑन हिज ओन। यहाँ पे अगर फीमेल की बात होती तो यहाँ पे किसकी बात आती? ऑन हर ओन हम लगा सकते हैं, खुद के लिए, स्वयं के लिए। क्लियर? तो ऑन हिज ऑन इन दिस temple. Clear? तो it is believed that idol of Hanuman ji appeared on his own in this टेम्पल। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। इस मंदिर में माँ यमुना हनुमान जी के चरण अभिषेक के लिए आती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर साल क्या होता है कि इस मंदिर में यमुना जी इस मंदिर तक मतलब इतनी बाढ़ के रूप में आ जाती है कि इस मंदिर तक ज़रूर आती है ना? तो कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पे एक फ्रेज हो गई, इन दिस टेम्पल। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे एक फ्रेज है, इन दिस टेम्पल, है ना? यमुना जी कम्स एवरी ईयर, वो हर साल आती है, कम्स एवरी ईयर। और क्या करने आती है? टू परफॉर्म द अभिषेकम, टू परफॉर्म द अभिषेकम। और किसका अभिषेक करने आती है? ऑफ हनुमान जी फीट, हनुमान जी के चरणों का। क्लियर? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जब हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे, तो यहाँ पे एक ये भी माना जाता है कि तो जब हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे ना, तो वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे जब उन्होंने यमुना जी को देखा और उनको देखकर विश्राम करने के लिए सोचा। क्लियर? तो सेंटेंस क्या होगा? जब हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे तब हनुमान जी ने यमुना जी को देखकर विश्राम करने का सोचा। तो सबसे पहले वो जा रहे थे, है ना? तो व्हेन हनुमान जी वॉज गोइंग टू, अब वो लेने के लिए आप गेट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि गेट मतलब पाना, और वो संजीवनी पाने के लिए तो जा रहे थे, या टेक का भी आप यूज कर सकते हो, दोनों में से। तो वैन हनुमान जी वॉज गोइंग टू गेट या फिर टेक संजीवनी, अब उन्होंने, अब यहाँ पे देखो दूसरी हमारी जो क्लॉज शुरू होती है वो क्या है कि हनुमान जी ने सोचा या उन्होंने सोचा और क्या सोचा? रेस्ट करने के बारे में सोचा। और किसे देखकर? यमुना जी को देखकर। तो यहाँ पे देखो मेन वर्ब हमारी है सोचा, और एक है हमारी एक वर्ब में हमने कर लगा हुआ है और एक में विश्राम करने, ना नहीं आ रहा है। तो एक को हम क्या बनाएंगे? इन्फिनेटिव बना सकते हैं। क्लियर? या फिर जीरंड बना सकते हैं। और एक को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल देखकर, हुआ करके वाला, तो एक हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, क्योंकि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। क्लियर? क्योंकि भाई उन्होंने यमुना जी को देखा और देखते ही उनको विश्राम करने के बारे में उन्होंने सोचा, तो दोनों काम एक साथ, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बना दे इस सेंटेंस को। तो अब यहाँ पे ही थॉट, उन्होंने सोचा, यहाँ पे ही
हनुमान जी के लिए आया है। तो ही थॉट, उन्होंने सोचा, सब्जेक्ट और मेन वर्ब आ गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब देखो थिंक के बाद हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, थिंक ऑफ, और प्रीपोजिशन के बाद हम यूज करते हैं जीरेंट का, ये ध्यान रखना है। तो जीरेंट में लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ही थॉट ऑफ टेकिंग रेस्ट, उन्होंने रेस्ट करने का सोचा, और किसको देखकर, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल में लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सीइंग देखकर, और किसको देखकर, द यमुना जी। आई होप यहाँ तक क्लियर समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर शमशान घाट हुआ करता था। अब यहाँ पे देखो पास्ट की हैबिट बताई जा रही है, जब कोई काम किया करते थे, भाई मैं चाय पिया करती थी, आई यूज्ड टू टेक टी। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ आदत होने पर, है ना। इज आर एम प्लस यूज्ड टू का यूज कहाँ पे करना है, यूज्ड टू का यूज कहाँ पे करना है, गेट प्लस यूज्ड टू का यूज कहाँ पे करना है, इस पे मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ जो कि 46 के क्रॉस कर चुकी है व्यूज। क्लियर। तो अब बनाते हैं, यहाँ पर शमशान घाट हुआ करता था, तो देयर यूज्ड टू बी आ क्रीमेशन ग्राउंड हेयर। क्रीमेशन ग्राउंड मतलब शमशान घाट की बात हो रही है, क्रीमेशन ग्राउंड मतलब शमशान घाट। तो देयर यूज टू बी अ क्रीमेशन ग्राउंड हेयर, इसीलिए इसे मरघट वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। सो इट इज नोन, इसे जाना जाता है, ऐसा माना जाता है। अभी मैंने बताया था इट इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे जाना जाता है तो हम क्या लगाएंगे, नो, नो की थर्ड फॉर्म होती है नॉन। तो इट इज नॉन एज मरघट वाले हनुमान जी। इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।